लखनऊ के आशियाना इलाके में पिता की हत्या कर सबके टुकड़े कर नीले ड्रम में भर देने वाली घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था। लेकिन अब इस मामले में सामने आए नए बयानों और पारिवारिक दावों की कहानी को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मामले में अब विश्वसनीय सूत्रों की ओर दावा किया गया है कि हत्या के एक दिन पहले वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मनवेंद्र सिंह की बहस बेटे से पैसों को लेकर हुई थी। देखते ही देखते यह नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। गुस्से में मनवेंद्र सिंह ने 21 साल के आरोपी बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा को थप्पड़ जड़ दिया था। आरोप इतना तक है कि मनवेंद्र ने बेटे पर लाइसेंसी राइफल तक तान दी थी। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह 50 लाख रुपए की रकम थी। अब सवाल सिर्फ 50 लाख रुपए की विवाद का नहीं दिख रहा, सवाल रिश्तों का भी है। सवाल उस भरोसे का भी है जो एक पिता और बेटे के बीच होता है। पुलिस के मुताबिक 19 फरवरी को पैसों के लेकर मनवेंद्र सिंह और उनके बेटे अक्षत प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हुई थी। अगले ही दिन सुबह 4:30 बजे गोली चलने की बात सामने आ गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सिर में गोली लगने की पुष्टि हुई है। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद सबके टुकड़े किए गए और उन्हें अलग अलग ठिकानों पर छिपाया गया। लेकिन अब परिवार के कुछ सदस्यों ने पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्षत के फूफा यश के भदौरिया ने कहा कि हत्या की वजह सिर्फ पैसों का विवाद नहीं या नीट या पढ़ाई का दबाव नहीं हो सकता। उनका कहना है कि पारिवारिक पर किसी तरीके का मानसिक या शैक्षणिक दबाव नहीं था। पड़ोसी और रिश्तेदार भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि बाहर से परिवार सामान्य दिखाई देता था। कुछ परिजन यह भी कह रहे हैं कि मामले में अन्य पारिवारिक कारणों की भी जांच होनी चाहिए, जैसे आरोपी अक्षत की मां की मौत जो पहले हो चुकी थी और इसके पीछे की वजह मनवेंद्र सिंह के संभावित अफेयर को बताया गया। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने अभी तक किसी भी आधिकारिक तौर पर वजह भी नहीं बताई तो शुरुआती जांच में सामने आई। इस बीच एक और सवाल खड़ा हो गया है, अगर दिन में विवाद हुआ तो रात में क्या हुआ? क्या गुस्सा इतना गहरा था कि उसके रिश्ते की हर सीमा पार कर दी? इस कहानी में अभी भी कुछ अनकहा बाकी है। 3 दिन तक घर पर सबको रखा गया। भाई बहन सामान्य दिनचर्या में दिखाई दिए। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और फिर पुलिस की जांच में सच सामने आया। क्या यह सुनियोजित हत्या थी या सिर्फ पैसों की विवाद के बाद संभावित गुस्से का परिणाम? क्या यह सुनियोजित हत्या थी या सिर्फ पैसों की विवाद के बाद संभावित गुस्से का परिणाम? क्योंकि न सिर्फ गोली मारना बल्कि साथ में बेरहमी के साथ पिता के शव के टुकड़े करना, क्या यह बेटे के सिर्फ चढ़े गुस्से को दिखाता है? यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं रहा, अब यह एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आज के दौर में रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर हो चुकी है कि विवाद का अंत हत्या हो सकता है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन इस हत्याकांड में एक बात तो साफ कर दी है कि कभी कभी घर की 4 दीवारी के भीतर भी जो कहानी चल रही होती है उसका सच का बाहर आना दुनिया को बहुत देर तक पता नहीं चलता। उसका सच बाहर की दुनिया को बहुत देर से पता चलता है और तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। दोस्तों, ऐसे ही तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हर न्यूज का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।